हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है एंड आपके लिए हीलिंग ग्रुप भी बनाया हुआ है एंड हीलिंग चैनल भी बनाया हुआ है, जिसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वो आप लोगों के लिए फ्री है। बात कर लेते हैं चैनलिंग की एनर्जीज़ की कि क्या चल रही हैं। तो एनर्जीज़ कुछ ऐसे चल रही हैं कि अब थोड़ा टाइम ऐसा बनेगा कि आपका कम्युनिकेशन, आपका रिफ्लेक्शन, कन्फेशन आपका और आपका जो आप दोनों जो डीएम एंड डीएफ हैं वो दोनों के लिए ही अच्छा टाइम आएगा। काइंड ऑफ यूनियन यू कैन से, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है तो ये इंटेलेक्चुअल कनेक्शन की तरफ बढ़ेगा। एनर्जी थोड़ी स्टेबल टाइप से होगी, बैलेंस टाइप से होगी। चीज़ें अपने आप ऐसे मोल्ड होंगी कि आप जो हैं दोनों एक तरफ आना सोचेंगे, दोनों कम्युनिकेट करना सोचेंगे। तो डीएफ से कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा जल्दी मत करना। इफ़ यू आर मिसिंग हिम और हर, तो आप जल्दी मत करना। आप स्टेबल रहना, आप आराम से बिल्कुल बैलेंस रहना। बिकॉज़ एनर्जीज़ क्या है, जो भी अब आपके अंदर होगा वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी फिज़िकल सेंस में, यानी कि आपके 3D में, आपके चेहरे पर। ठीक है। और यही सब चीज़ें जो हैं वो मिरर होगी डीएम के ऊपर, या डीएम की चीज़ें आपके ऊपर। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी फालतू एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो ट्राई करिएगा आप बहुत शांति रखकर आगे बढ़ें। एंड चेंजेस आने हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट्स तो आएंगे जिसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो टावर मोमेंट्स आपके हैं, बहुत ही इमोशनल फेस दिख रहा है स्पेशली डीएम के लिए। डीएम को फुल मून की एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं। एज उन्हें बोला जा रहा है कि जो आपके इमोशनल बैगेजेस हैं, ओल्ड साइकिल्स हैं, वो आप रिलीज़ करो, अभी करो। एंड आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो डीएम जितनी जल्दी और जितना सलीके से, जितना सही तरीके से डिसीज़न लेते हैं, उतना उनका फ़ायदा होगा। आपको बस यही है कि आप ज़्यादा उनके कामों में दखल अंदाज़ी ना करें। कम्युनिकेट करते हैं, अपनी इश्यूज़ बताते हैं, तो आपको ज़्यादा दखल अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा उन्हें कुछ बताकर, या फिर अगर मेजर यही होगा कि वो आपका कोई मतलब कोई सजेशन नहीं सुनना चाहेंगे। ठीक है, बस उन्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, तो आप सुन लीजिएगा एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम को। फाइनेंशियली और फिज़िकली उनकी हेल्प मत कीजिएगा। ट्राई करना कि ये दो कामों से आप दूर रहो। बिकॉज़ अगर आप यहाँ पर हेल्प कर देते हो, वो फिर से रन करना शुरू कर देंगे। बिकॉज़ उनकी हेल्प हो जाएगी, उन्हें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल जाना दैट मीन्स कि उनका जो लैक है, राइट। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग लैक फील करता है। लाइक अभी एक फ़ेज़ ऐसा है जिसमें जॉब का लैक है, एक फ़ेज़ ऐसा है जिसमें मैरिज का लैक है, एक फ़ेज़ ऐसा है जिसमें चिल्ड्रन का लैक है। तो ऐसे ऐसे बहुत लैक आ जाते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, बच्चे होते तो माँ बाप वो पूरे कर देते हैं, लेकिन जब आप बड़े होना शुरू होते हो, अपने सेंसेस में आते हो, तो आपको वो लैक फील होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो मुझे ही फिल करना पड़ेगा। अब वो फिल करने के चक्कर में ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। तो वो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है डीएफ्स। इस टाइम पर आपको जितना सही तरीके से, जितना स्टेबिलिटी से आप रहोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। डीएम को अर्ज तो हो रही है, वो लाइक फील हो रहा है डीएफ के साथ रहने का, डीएफ के पास आने का। लेकिन अभी भी स्टिल कुछ डीएम जो हैं ईगो से डील कर रहे हैं। आपको कल भी बताया था, आज भी बताया जा रहा है। तो आपको ज़्यादा ऐसे नहीं होना है कि मुझे बात करनी है, मिसिंग एनर्जी आ रही है, उस साइड से आ रही है, मेरी तो एनर्जी नहीं है। तो अगर आपकी एनर्जी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है डीएफ की एनर्जी, बहुत मिनिमम केसेस में, या यू कैन से बहुत ही माइनर केसेस हैं जिनमें डीएफ की एनर्जी है मिसिंग, लेकिन डीएम की ज़्यादा एनर्जी आ रही है मिसिंग। तो डीएम की एनर्जी आती है तो आपको उससे मतलब उसे जीना नहीं है, उसे अपने आप को डील नहीं करने देना। उस चीज़ से आपको निकल कर अपने काम में व्यस्त हो जाना है, या कुछ भी। ठीक है, और रेस्ट आपको बोल रहा ही है बहुत टाइम से कि रेस्ट करो भाई, रेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर यू।
तो रेस्ट करते रहो, ठीक है। डीएम की एनर्जी से अगर आपने डील करना शुरू कर दिया तो आप भी फिर इमोशनली वही सब चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दोगे। आप लो वाइब्रेशन में जाओगे, डीएम लो वाइब्रेशन में है ही, बिकॉज उनकी पर्जिंग चलेगी। तो वो पर्जिंग में फिर वही कि जब दोनों लो की तरफ हैं तो लो एनर्जी लो को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो यू हैव टू बी इन हाई एनर्जीज़। तो ट्राई करना कि आप हाई एनर्जीज़ में रहो, ठीक है। चक्रास इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस में है। स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, बॉडी पेन दिख रहा है, और कोई ऐसा दिख रहा है कि बॉडी पर बहुत ज़्यादा दाग आपको दिख रहे हो कि दाग बनना शुरू हो गए हैं। तिल भी आप उन्हें कह सकते हो, या फिर दाग ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं कहना, बिकॉज दाग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थ्रोट चक्रा, जैसे कि मेरा आपको सुनाई दे रहा है कि थ्रोट चक्रा बहुत इम्बैलेंस है, तो आप भी ट्राई करो, बिकॉज थ्रोट चक्रा बहुत से लोगों का इम्बैलेंस होगा इस टाइम पर। अभी पता नहीं चलेगा आपको कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वैसे तो जुपिटर जो है वो आपके लिए हेल्दी एनर्जीज़ लेकर आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, गुरु को ज्ञान देना है तो ज्ञान तो देना है, लेकिन ज्ञान में ज़्यादा नहीं बोलना है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी सेव करनी है। और ज़्यादा बोलने से ऐसा हो जाता है कि आप कभी कभी एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं, एंड ऐसा होता है कि जो चीज़ जहाँ नहीं बोलनी वो वहाँ बोल देते हैं। तो ट्राई करिएगा थोड़ा थ्रोट चक्रा पर भी वर्क करें, और बाकी चक्रास भी फोकस में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा या कोई भी, सारे चक्रास जो इस टाइम है फोकस में हैं। डीएनए एक्टिवेशन दिख रहा है। एंड जो सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।